Yesterday we were discussing about the origin of Earth. Now we will study about the Big Bang theory, which theory he has given, Edwin Hubble. So what was Big Bang theory? Big Bang theory or the expanding universe. This theory is also known as expanding universe hypothesis. Expanding universe हाइपोथेसिस के यूनिवर्स क्या हो रहा है, हमारा एक्सपैंड हो रहा है. एक्सपैंड का मतलब हो रहा है इंक्रीज होना. So Big Bang theory or the expanded universe hypothesis is the most important of all the modern theories. जितनी भी मॉडर्न थ्योरीज हैं, सारी मॉडर्न थ्योरीज में ये जो है बिग बैंग थ्योरी और हमारा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इन 1922 इन 1920 एडविन हबल प्रोवाइड एविडेंस. एडविन हबल ने क्या किया, एविडेंस प्रोवाइड किए दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है. सो 1920 में एडविन हबल ने एविडेंस प्रोवाइड किए कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स हमारा क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड इन 1950s एंड 1960. ये जो थ्योरी थी जो पोस्टुलेट की गई इन 1950s और 1960s में की गई एंड वैलिडेटेड इन 1972. और 1972 में इसको वैलिडेशन मिला. वैलिडेशन का मतलब है इसे एक्सेप्टेंस जो मिला है वो कब मिला है, 1972 के अंदर मिला है. बाय द एविडेंसेस रिसीव फ्रॉम कोप. और ये एविडेंसेस कहाँ से रिसीव हुए हैं, कॉब से रिसीव हुए हैं. कॉब क्या है हमारा, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर. तो कॉब हमारा क्या है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर है. ये थ्योरी 1950s और 1960s में पोस्टुलेट की गई थी और 1972 में इसको वैलिडेशन मिली, एक्सेप्टेशन मिली बाय द एविडेंस जो रिसीव किए गए हैं कॉब से. और कॉब क्या है हमारा, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर है. The origin of the universe on the premise that the universe contains several millions of galaxies. जो origin है universe का on the premise that, उस premise पे है, उस promise पे है, उस theory पे है that the universe contains several millions of galaxies. जो हमारा universe है, universe के अंदर millions of galaxies हैं, बहुत सारी क्या है, galaxies हैं. Each galaxy has thousands of millions of star. और हर एक गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. एंड ईच स्टार हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट. और हर एक स्टार में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. तो हर एक गैलेक्सी में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है और हर एक स्टार में लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं. According to this theory, everything included in the universe originated from a point known as singularity. इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इंक्लूडेड, कोई भी चीज हो इन द यूनिवर्स के अंदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट. ओरिजिनेटेड का मतलब है जो स्टार्ट हुई है, जो इनिशिएट हुई है, वो कहाँ से हुई है, एक पॉइंट से हुई है. और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं, सिंगल पॉइंट बोलते हैं. तो हर एक यूनिवर्स जो है एक सिंगल पॉइंट से बना है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं. तो इस थ्योरी के हिसाब से जो भी चीज़ इंक्लूड करती है, कोई भी चीज़ हो यूनिवर्स के अंदर, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं. It is believed that our solar system was spawned in a cold. ये बिलीव किया जाता है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो स्पॉन्ड हुआ था, किसमें हुआ था, कोल्ड में स्पॉन्ड हुआ था. तो हमारा सोलर सिस्टम किसमें स्पॉन्ड हुआ था, कोल्ड में स्टार्ट हुआ था, कोल्ड में स्टार्ट हुआ था हमारा सोलर सिस्टम. स्पॉन्ड का मतलब है मेक करना या रिलीज होना. तो ये क्या हुआ, एक ठंडी जगह पे, एक कोल्ड जगह पे क्या हुआ, स्पॉन्ड हुआ. एंड डिफ्यूज क्लाउड ऑफ गैस. और यहाँ पे जो गैस के क्लाउड थे वो क्लाउड कैसे थे, डिफ्यूज थे. डिफ्यूज का मतलब है जो क्लाउड्स थे वो आपस में एक साथ गैस को रिलीज कर रहे थे. सो दे वर डिफ्यूज क्लाउड ऑफ गैस, दे वर द डिफ्यूज क्लाउड थे किसके, गैस के एंड डस्ट के. तो ये जो क्लाउड्स थे वो किसके बने हुए थे, गैस के बने हुए थे और किसके बने हुए थे, डस्ट के
बने हुए थे, डीप विद इन द स्पाइरल। और ये क्या थे, एक स्पाइरल के अंदर डीप थे और एम्बेडेड थे, आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो हमारे क्लाउड थे, वो गैसेस जो थी, वो डस्ट जो थी, वो स्पाइरल के अंदर, डीप स्पाइरल के अंदर थी, और वो हमारी आर्म थी एक तरह से मिल्की वे गैलेक्सी की। The huge cloud was made up of largely of two lightest element। जो इतना बड़ा क्लाउड था, जो ह्यूज क्लाउड था, वो दो लाइटेस्ट एलिमेंट से मिलके बना था। दो लाइटेस्ट क्या थे, एलिमेंट थे। कौन से लाइटेस्ट एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था और दूसरा क्या था, हीलियम था। अलॉन्ग विद द ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, और दूसरे एलिमेंट्स भी उसमें थे। ऐसा नहीं था कि खाली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, उसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी थे। और वो जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, हमारा ऑक्सीजन था, जो अदर एलिमेंट थे ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड आयरन, जो इनके अलावा इनसे भी बने हुए थे। द क्लाउड रोटेटेड स्लोली अबाउट अ सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ मास। सेंट्रल कंसंट्रेशन का मतलब है एक पॉइंट पे जो क्लाउड है वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, स्लोली स्लोली क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, और एक मास के अबाउट क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था। द जाइंट क्लाउड बिगेन टू कोलैप्स। क्या हुआ, जो इतना बड़ा जो जाइंट क्लाउड था, जो बहुत बड़ा क्लाउड था, वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, टकरा गया, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी हुई, जब अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हुई, तो ग्रेविटी के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जो क्लाउड था ये क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, टकरा गया। and assume the shape of a rotating disk। और जब ये टकराया, तो टकराने के बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से टकराने के बाद जो इसने शेप थी, वो किसकी शेप ले ली, एक डिस्क की शेप फॉर्म कर ली, विद एन इंक्रीजिंगली हॉट एंड डेंस मास एट द सेंटर। और कैसा मास था, बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा था, जैसे जैसे रोटेट कर रहा था, तो उसके अंदर जो हीट थी वो बढ़ती जा रही थी। और वो एक डेंस मास था एट द सेंटर। सेंटर में क्या था, वो एक डेंस मास था, बहुत ज्यादा क्या था, गहरा क्या था, मास था। तो सेंटर में बहुत ज्यादा गहरा मास था। द गैलेक्सीज मूव्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। जो गैलेक्सीज थी वो एक दूसरे से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। जब दूसरी गैलेक्सी मूव कर रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, और जो उसका मास है वो बहुत ज्यादा डेंस है सेंटर में, तो उसकी वजह से हुआ, गैलेक्सीज जो थी वो मूव्ड अवे कर गई, एक दूसरे से दूर हट गई। एंड एज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एक्सपेंडेड, जो उनके बीच में जो खाली जगह थी, जैसे ये दो गैलेक्सीज आपस में अलग हो गई, तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस थी, वो एम्प्टी स्पेस क्या होने लगी, एक्सपैंड होनी स्टार्ट हो गई, फैलनी क्या हो गई, शुरू हो गई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा। बीबीटी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स भी बोलते हैं। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कैसे बोलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी हाइपोथेसिस जो थी ये क्या बता रही है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी गैलेक्सीज है, वो क्या कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, फैल रही हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिवर्स हाइपोथेसिस है मॉडर्न थ्योरीज में। अगर हम बात करेंगे 1920 में क्या हुआ, जो एडवन हबल थे उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए, उन्होंने प्रमाण दिए कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। दिस थ्योरी जो पोस्टुलेट हुई है, थ्योरी 1950 में इसको पोस्टुलेट किया गया और 1960 में, बट लेकिन इसे वैलिडेशन जो एक्सेप्टेशन था वो 1972 में मिला बाय द एविडेंसेस रिसीव फ्रॉम कोप। और ये एविडेंसेस कहाँ से मिले, कोप से ये एविडेंसेस रिसीव्ड हुए। और कोप क्या होता है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर। और जो कोप था उसके थ्रू इन्हें क्या मिला, एक्सेप्टेंस मिला, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर के थ्रू। The origin of the universe on the premise that the universe contains several millions of galaxies। जो यूनिवर्स था, जो इस यूनिवर्स का जो ओरिजिन था, उसने क्या बताया कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इन्होंने बोला कि ढेर सारी, बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज
प्रेजेंट हैं, कहाँ यूनिवर्स के अंदर, और उसके अंदर हर एक गैलेक्सीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और एक पर्टिकुलर गैलेक्सी की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्टार है, एंड ईच स्टार हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट, जिसके हर एक स्टार है और उस हर एक स्टार के क्या है, अपने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड इट, जो चारों तरफ कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव कर रहते हैं। तो एडविन हबल ने बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सीज हमारी आती है, सबको पता है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो एक यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर एक मिलियंस यार एक गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार हैं, और हर एक मिलियंस ऑफ स्टार के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार में लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जो उनके तरफ चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हर चीज यूनिवर्स में जो ओरिजिनेट हुई है वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो इस थ्योरी में जो हर चीज है इंक्लूडिंग इन द यूनिवर्स, ये स्टार्ट हुई है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या है, हमारा सिंगुलैरिटी है। सो इट इज बिलीव दैट आवर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड इन अ कोल्ड, कि जो हमारा सोलर सिस्टम था वो एक ठंडी जगह से रिलीज हुआ था, वो एक ठंडा था। फिर क्या हुआ, डिफ्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो गैस थी और जो डस्ट थे, जो उसके क्लाउड्स थे, वो आपस में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, और वो एक स्पाइरल की आर्म बना ली। और उस स्पाइरल की आर्म को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो जो डिफ्यूज क्लाउड था गैस का, जो डस्ट का स्पीड था बहुत ज्यादा, स्पाइरल आर्म थी, जिसको क्या बोला, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके हम पार्ट हैं। ये जो बड़ा क्लाउड था, दिस ह्यूज क्लाउड, जो इतना बड़ा क्लाउड था, ये दो लाइटेस्ट एलिमेंट से बना था। और वो दो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन से थे, आपके हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये ह्यूज क्लाउड दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ ट्रेसेस हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया। तो कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। Cloud rotated slowly about a central concentration of mass. जो सेंट्रल कंसंट्रेशन होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उस सेंट्रल कंसंट्रेशन के अराउंड जो क्लाउड है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, रोटेट करता है। द जाइंट क्लाउड बिगेन टू कोलैप्स। ये जो जाइंट क्लाउड था, जो इतना बड़ा क्लाउड था, ये क्या हो गया, टकरा गया, कोलैप्स हो गया। कैसे कोलैप्स हो गया, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर ये जो इतना बड़ा क्लाउड था, वो हमारा क्लाउड क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, एंड अज्यूम द शेप ऑफ रोटेटिंग डिस्क। और इसने जो है एक रोटेटिंग डिस्क, जो डिस्क रोटेट कर रही है, उसकी शेप को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, with an increasingly hot and dense mass at the center। और किसके बेसिस पे करा, कि जो इंक्रीजिंगली जो हॉट है, हमारा जो गर्म है, जो सेंटर ऑफ रोटेटिंग डिस्क है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और बहुत ज़्यादा डेंस मास है सेंटर के अराउंड। तो ये जो क्लाउड था वो हमारा क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। और ये रोटेटिंग डिस्क का जो मास था, आपको पता है जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो उसका मास कैसा होगा, डेंस होगा सेंटर में। सो द गैलेक्सी मूव्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। जब एक साथ रोटेट कर रही है, रोटेटेड, रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज रोटेट करती है तो वो हीट अप हो जाती है, और हीट अप होने की वजह से जो दूसरी गैलेक्सीज थी, जो उसकी पेरिफेरी में प्रेजेंस थी, वो सारी गैलेक्सीज क्या हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई। सो द गैलेक्सीज मूव्ड अवे, जो गैलेक्सीज थी वो मूव्ड अवे हो गई एक दूसरे से। और जो खाली जगह थी, जो एम्प्टी स्पेस थी, वो क्या हो गई, हमारी एक्सपैंड हो गई, एम्प्टी स्पेस फैलनी स्टार्ट हो गई। एट द इनिशियल स्टेज का मतलब होता है स्टार्टिंग। एट द इनिशियल स्टेज द यूनिवर्स वाज मच स्मॉलर।
स्टार्टिंग में क्या था, यूनिवर्स जो था हमारा बहुत ज्यादा छोटा था बिकॉज ऑफ लेस स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। क्योंकि अभी हमने बात करी कि यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे स्पेस की क्या हो जाएगी, हो गई होगी, कमी हो गई होगी। तो बिकॉज ऑफ लेस स्पेस, कम स्पेस होने की वजह से जो यूनिवर्स था हमारा वो क्या था, बहुत ज्यादा छोटा था। एज द यूनिवर्स एक्सपैंडेड, जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने का मतलब क्या होता है, फैलना। तो जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैला, फॉर अबाउट 15 बिलियन ईयर्स में द हॉट रेडिएशन इन द ओरिजिनल फायर बॉल, जो ओरिजिनली जो फायर बॉल थी, फायर बॉल मतलब जो आग का गोला था, ऑल्सो एक्सपैंडेड, और वो जो आग का गोला था वो भी एक्सपैंड करा, विद इट कॉन्सिक्वेंटली कूल डाउन, और उसके साथ साथ क्या होने लगा, कूल डाउन भी होने लगा। तो स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में जो हमारा यूनिवर्स था वो फैल रहा था, और यूनिवर्स हमारा स्टार्टिंग में छोटा था क्योंकि जो गैलेक्सीज थी वो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज थी और स्पेस कम थी, लेस स्पेस थी। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ 15 बिलियन ईयर्स में, तो जो आग का गोला था वो भी एक्सपैंड हुआ, और उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। So the galaxies themselves broke into star. जो पर्टिकुलर गैलेक्सी थी, इस पर्टिकुलर गैलेक्सी किस में ब्रेक हो गई, ये ब्रेक होके किस में बन गई, आपकी स्टार्स में फॉर्म हो गई। तो जब गैलेक्सी थी, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद स्टार में कन्वर्ट हुआ, एंड द स्टार्स इन द टर्न ब्रोक अप टू फॉर्म प्लैनेट। और फिर स्टार फिर ब्रेक हुए, और जब स्टार ब्रेक हुए तो उन्होंने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए, जो हम आज देख रहे हैं। सो शुरुआत में यूनिवर्स बहुत छोटा था क्योंकि जगह कम थी गैलेक्सीज में, और यूनिवर्स हमारा फैल रहा था, एक्सपैंड हो रहा था 15 बिलियन ईयर्स अबाउट। और जो ये हॉट रेडिएशन थी, जो आग का गोला था, जो ओरिजिनल फायर बॉल था, ये एक्सपैंड हो गया और ठंडा हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो गैलेक्सीज थी वो ब्रेक होके किसमें बन गई, स्टार में बन गई। फिर स्टार ब्रेक हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं हमारी डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स के डेवलपमेंट में कुछ हमारी स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस में हुआ है, कि पहले ये हुआ, दूसरे ये हुआ, तीसरा ये हुआ है। So the BBT consider Big Bang theory considers following stages of development of the universe। तो जो BBT है वो कुछ स्टेजेस को, कुछ लेवल्स को यूनिवर्स के डेवलपमेंट में कंसीडर करती है, ऐसा मानती है। नंबर वन, इन द बिगनिंग, शुरुआत में ऑल मैटर ऑफ यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। स्टार्टिंग में जो सारा मैटर था, जो कंप्लीट मैटर था, वो एक जगह क्या था, कंसंट्रेटेड था। मतलब जितना भी मैटर था स्टार्टिंग में यूनिवर्स के अंदर, वो एक जगह क्या था, कंसंट्रेटेड था एट वन प्लेस एंड फॉर्मिंग अ टाइनी बॉल। जब ये एक जगह कंसंट्रेटेड है तो इसने क्या बनाया, एक गैंग बनाई जिसे हमने टाइनी बॉल बोला। तो इसने फॉर्म किया एक टाइनी बॉल। इट हैड वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम था, जो वेट था, वो कैसा था, स्मॉल था। एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी, और इसके टेम्परेचर डेंसिटी का नहीं पता कितना था। इनफाइनाइट मतलब विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो जो इसका टेम्परेचर था, बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर वाज इनफाइनाइट। क्लियर। दिस टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड, ये जो टाइनी बॉल थी ये एक्सप्लोड हो गई। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, फटना। तो ये टाइनी बॉल क्या हो गई, फट गई, एक्सप्लोड हो गई वॉलेंटली एट द टाइम ऑफ बिग बैंग थ्योरी। कब हुई, जब बिग बैंग थ्योरी हुई उसी के टाइम पे। बिग बैंग थ्योरी का होने का मतलब है जब यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा था, उसी टाइम पे ये जो गैंग थी, जो टाइनी बॉल थी, वो क्या हो गई, फट गई, विच लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। मतलब ये फैलना शुरू हो गया। अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। कब की बात कर रहे हैं,
13.7 बिलियन ईयर अगो, उससे पहले जो ये टाइनी बॉल थी ये फट गई, और फटने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया, ये बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गई। सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। कुछ एनर्जी, जब कोई चीज फटती है तो उसके अंदर एनर्जी निकलती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे किसी भी चीज की फॉर्म में हो, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी थी वो पर्टिकुलर एनर्जी कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गई, आपके मैटर में कन्वर्ट हो गई विद द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स तो आपका फैल ही रहा था, क्योंकि वो एनर्जी जो थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई थी, उसके साथ साथ जो है आपकी एनर्जी भी रिलीज होना स्टार्ट हो गई, और आपका यूनिवर्स भी फैलना शुरू हो गया। द एक्सपेंशन वॉज रैपिड। जो एक्सपेंशन था, जो फैलाव था, वो बहुत तेज था, रैपिड था, पर्टिकुलरली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है बहुत टाइम लगा होगा, फैला होगा धीरे धीरे, फिर हुआ, नहीं। विद इन सेकेंड का मतलब है नैनो सेकेंड से भी कम टाइम लगा इसके एक्सपैंड होने में, बिग बैंग होने के बाद। अभी हमने जो पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, बीबीटी के टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस आई। उस डिफरेंट स्टेजेस में पहली बात हमने करी कि शुरुआत में जो सारा मैटर था, जितना भी मैटर था यूनिवर्स का, वो एक जगह कंसंट्रेटेड था। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो जहाँ एक जगह कंसंट्रेटेड था, वहां पे एक उसने टाइनी बॉल की तरह फॉर्म कर लिया, और जिसका वॉल्यूम बहुत कम था, टेम्परेचर और प्रेशर इनफाइनाइट था, पता नहीं कितना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो गेंद थी, ये टाइनी बॉल थी, ये वॉयलेंटली बहुत तेजी से क्या हो गई, फट गई। जब ये फट गई, इसकी वजह से यूनिवर्स हमारा क्या होना स्टार्ट हो गया, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, फैलना शुरू कर दिया। और इसके अंदर जब फैलना शुरू कर दिया, जब ये फट गया, तो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट होने लगी, किस में कन्वर्ट होने लगी, मैटर में कन्वर्ट होने लगी, और यूनिवर्स भी हमारा एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। और जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या हुआ, पीबीटी के विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये यूनिवर्स पूरे में फैल गया। टेम्परेचर ड्रॉप 4500 केल्विन। जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने का मतलब है वो कम हो गया, और कम होके कितना पहुंच गया, 4500 केल्विन तक पहुंच गया। विद इन 3 लाख ईयर्स, 3 लाख साल में टेम्परेचर ड्रॉप होते होते 4500 केल्विन तक पहुंच गया। फ्रॉम द बिग बैंग, से जब से स्टार्ट हुआ था बिग बैंग, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, और उसकी वजह से क्या बना, एटॉमिक मैटर बना। एटम्स की बात करते हैं, एटम्स हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड अणु। मीन्स एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स हमारे क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो सपोज मैंने एक पेन को ब्रेक किया, पेन को ब्रेक करने के बाद आप कहोगे मैम ये एटम है, नहीं। पेन को ब्रेक करने के बाद उसके, मैं कहती हूँ 1 लाख पीसेस आप कर दोगे, तब भी आप नहीं कह सकते कि मैंने एटम को डिवाइड कर दिया, क्योंकि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे हमारा मैटर बना होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, 3 लाख साल के बाद, 3 लाख ईयर्स के बाद, ये टेम्परेचर ड्रॉप होके 4500 केल्विन तक पहुंच गया, और जिसकी वजह से एटॉमिक मैटर का राइज हुआ। और हम एटम्स की बात करते हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया, मतलब पारदर्शी बन गया। आप यूनिवर्स के बारे में हमें पता स्टार्ट हो गया कि यूनिवर्स किस चीज से मिलके बना हुआ है, और एग्जैक्टली प्रोसेस क्या चल रहा है। So Hoyle, he was the geographer. Hoyle gave the concept of steady state. हॉयले ने कॉन्सेप्ट दिया स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट मतलब होती है, स्टेडी का मतलब होता है
जब चीजें स्टैटिक कंडीशन में होती हैं, मतलब रुकी हुई चीजें होती हैं, तो इन्होंने इस स्टेज की बात करी। किसने बात करी? हॉयले ने। सो हॉयले गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। हॉयले ने स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, विच इज कंसीडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बिग बैंग, जो कि बिग बैंग का क्या था? ऑल्टरनेटिव था। उन्होंने बोला कि बिग बैंग थ्योरी तो हुई है, बट उसके ऑल्टरनेटिवली दूसरी चीजें भी हुई हैं। जो इसकी स्टेट थी वो कैसी स्टेट थी? स्टेडी स्टेट थी, रुकी हुई स्टेट थी। According to this theory, the universe has remained roughly the same at any point of time. तो हॉयले की थ्योरी के हिसाब से इसने बोला यूनिवर्स हैज रिमेन्ड रफली द सेम। मैंने बोला स्टैटिक मींस रुका हुआ, तो हॉयले बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जो था वो सेम था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा यूनिवर्स था वो क्या था? सेम था, with larger evidence becoming available about the expanding universe। जैसे जैसे बड़े बड़े एविडेंसेस हमें मिले यूनिवर्स एक्सपैंडिंग के बारे में, हॉयले कॉन्सेप्ट हैज नॉट फाउंड, जो हॉयले का कॉन्सेप्ट था, दिस हैज नॉट फाउंड फेवर विद द साइंटिस्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये साइंटिस्ट के फेवर में नहीं था। अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट फेवर द बिग बैंग थ्योरी, और ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया, जो कि क्या थी? हमारी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थी। पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद पहले जो पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो स्टेजेस में हमने बात की थी कि सारा मैटर जो है, जितना भी मैटर है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, जिसका वॉल्यूम स्मॉल है, टेम्परेचर डेंसिटी इनफाइनाइट है। फिर वो टाइनी बॉल फट गई थी, फटने की वजह से एक्सपेंशन हुआ था 13.7 बिलियन ईयर अगो, और उसके बाद जब उसके अंदर से एनर्जी निकली, वो एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई किसमें? मैटर में कन्वर्ट हो गई, और यूनिवर्स क्या होने लगा? एक्सपैंड होना स्टार्ट कर दिया। और ये एक्सपेंशन इतना ज़्यादा तेज था कि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो गया, और टेम्परेचर ड्रॉप होके कितना पहुंच गया? 4500 केल्विन तक पहुंच गया 3 लाख ईयर्स में बिग बैंग से। और उसकी वजह से फिर हमारा एटॉमिक मैटर बना, और यूनिवर्स हमारा क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। वॉयले ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, स्टडी कॉन्सेप्ट जो दिया है, वो बिग बैंग का ऑल्टरनेटिव था। जो हबल का कॉन्सेप्ट था उसके ऑल्टरनेटिव था। इस थ्योरी के हिसाब से इसने कहा है कि यूनिवर्स हमारा क्या है? सेम है, सेम था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इसके बहुत ज़्यादा एविडेंस जो है अवेलेबल हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के। सो हॉयले का कॉन्सेप्ट जो था हैज़ नॉट फाउंड किसी भी तरीके की फेवर, किसी साइंटिस्ट ने इसका फेवर नहीं किया, और सब ने बीबीटी को एक्सेप्टेंस दी, बीबीटी को माना, मींस बिग बैंग थ्योरी को माना, जो कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है। एक बार सबका स्लाइड 1 से तीनों स्लाइड का क्विक रिव्यू देती हूँ, एंड देन उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ये हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न थ्योरीज में। 1920 में जो एडवन हबल थे, उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए थे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। उन्होंने जो थ्योरी पोस्टुलेट की थी वो 1950s और 1960s में की थी, और एक्सेप्टेंस कब मिला? 1972 में मिला। जो किससे रिसीव हुआ? कॉब से हुआ। व्हाट इज कॉब? इट इज अ कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर ने इसको एक्सेप्टेंस दिया। जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो उसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्स के अंदर सेवरल मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सीज के अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हर एक स्टार जो है हर एक प्लैनेट के रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। इन्होंने इस बात की बात कही, और इस थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था एक सिंगुलर पॉइंट, एक छोटे से सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। तो बिलीव किया जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो रिलीज हुआ था कोल्ड और डिफ्यूज क्लाउड ऑफ गैस थे, जो कि डस्ट थी और स्पाइरल शेप में थी, जिसको हमने क्या बोला? जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं दैट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। इतने बड़े क्लाउड से दो लाइटेस्ट एलिमेंट, ये जो इतना बड़ा क्लाउड था ये दो लाइटेस्ट एलिमेंट से बना, हीलियम एंड हाइड्रोजन।
कुछ एलिमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिले, आपका ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया एंड आयरन हो गया। ये जो क्लाउड था ये सेंट्रल पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। जब ये सेंट्रल पोजीशन के अबाउट रोटेट कर रहा था तो जो जाइंट क्लाउड था वो कोलैप्स हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर, और इसकी जो रोटेटिंग डिस्क थी वो जब मूव करी, जब ये अपनी पोजीशन पे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा हॉट हो गया और डेंस मास हो गया कहाँ पे, सेंटर पे। ये गैलेक्सीज जो थी एक जगह से जब ये मूव कर रही थी तो जो इसके आसपास की गैलेक्सीज थी वो दूर हट गई, मूव अवे हो गई, और बीच में जब जो खाली जगह बची, जो स्पेस बची, खाली एम्प्टी स्पेस बनी, उस वो क्या होने लगी, एक्सपैंड होनी स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में यूनिवर्स बहुत छोटा था क्योंकि स्पेस कम अवेलेबल थी। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा अबाउट 15 मिलियन ईयर्स पहले, तो जो एक गेंद थी, जो फायर बॉल थी, वो भी एक्सपैंड हो गई, और एक्सपैंड होने के साथ साथ वो क्या हो गई, कूल डाउन हो गई। फिर गैलेक्सी अपने आप को ब्रेक किया, गैलेक्सी ने स्टार में, फिर स्टार ब्रेक हुए जिन्होंने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए। इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी। जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें डिफरेंट स्टेजेस थी। जैसे जितना भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है जो कि टाइनी बॉल है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा छोटा है और टेम्परेचर इनफाइनाइट है, डेंसिटी इनफाइनाइट है। और ये जो टाइनी बॉल थी ये क्या हो गई, फट गई वॉलेंटली बीबीटी की वजह से, और ह्यूज एक्सपेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। जब ये फटा इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर के अंदर, और यूनिवर्स क्या हो गया, हमारा एक्सपैंड हो गया। ये एक्सपेंशन इतना तेजी से हुआ कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड ये एक्सपेंशन हो गया बीबीटी के बाद। फिर टेम्परेचर कम होके कितना हो गया, 4500 केल्विन तक पहुंच गया 3 लाख ईयर्स में बीबीटी के, और उसकी वजह से क्या बना, हमारा एटॉमिक मैटर बना। और एटॉमिक मैटर जब बना उसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया। जो हॉयले का कॉन्सेप्ट था, हॉयले ने कॉन्सेप्ट दिया पैरेलली बीबीटी के। इन्होंने स्टडी स्टेट की बात करी, जो हमारी अर्थ है, जो यूनिवर्स है वो स्टडी है, बीबीटी का ऑल्टरनेटिव दिया। और उस थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो रफली सेम था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसके एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं अबाउट द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, के यूनिवर्स हमारा क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। सो हॉयले के कॉन्सेप्ट को किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और लार्जर नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने बीबीटी को थ्योरी किया, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। आई एम सेविंग दिस स्लाइड, नेक्स्ट we'll discuss the MCQs. Which theory is most widely accepted for the formation of Earth? अर्थ की फॉर्मेशन के लिए कौन सी थ्योरी है जो कि वाइडली एक्सेप्ट की गई है? टाइडल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थ्योरी। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो हमने कल बात की थी नेबुला की, तो वो थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में क्या होती है, वाइडली एक्सेप्टेड है। अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से द अर्थ फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो? नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्थ जो है कितने साल पहले बनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स, 4.6 बिलियन ईयर्स, 2.5 बिलियन ईयर्स, या 5.6 बिलियन ईयर्स? जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से जो हमारी अर्थ है वो कब बनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स। this is a factual data, so you have to remember this factual data which we have discussed in the class, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कल की क्लास में। What was the primary component of solar nebula? जो सोलर नेबुला है, नेबुला क्या था,
जो सन का जो एक आग बबूला था, जो आग एक हॉट गैस फायर था, उसको नेबुला बोला था इन्होंने। तो व्हाट वाज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सोलर नेबुला का कंपोनेंट क्या था? फ्रॉम विच अर्थ फॉर्म, जिससे अर्थ बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, आयरन एंड निकल। वी हैव डिस्कस इट, दिस वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी भी हमने किया है। हाइड्रोजन हीलियम दो कंपोनेंट थे जिससे हमारा बना हुआ था नेबुला, जिससे हमारा यूनिवर्स बना। उसके साथ साथ ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी थे, दूसरे एलिमेंट के ट्रेसेस भी फाइंड आउट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच हेवियर एलिमेंट सिंक टू द सेंटर। वो प्रोसेस जिससे हेवियर एलिमेंट, जो भारी एलिमेंट होता है, वो सिंक हो जाता है सेंटर में, एंड लाइटर एलिमेंट राइज टू द सरफेस। जो लाइटर एलिमेंट होता है वो सरफेस पे आ जाता है, जो हेवियर है वो सेंटर की तरफ जाता है, जो लाइटर है वो सरफेस पे आ जाता है। ड्यूरिंग अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे उसे हम क्या कहते हैं? सबडक्शन, डिफरेंशिएशन, कन्वक्शन, इरोजन। सबडक्शन का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज के अंडर चली जाती है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक करंट जो है वो एक सर्कुलेशन पैटर्न में फ्लो करती है सरफेस पे। इरोजन का मतलब क्या होता है? जब चीजें कटने लगती हैं, जब इरोड होने लगती हैं विंड से, एयर से, वाटर से। बट लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? हैवियर एलिमेंट क्या कर रहा है? सिंक कर रहा है, और जो हल्का मटेरियल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों अलग हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेपरेशन। The early atmosphere of Earth was primarily composed of, जो early atmosphere था अर्थ का, वो किससे बना हुआ था? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ था। तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो किससे कंपोज था? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से और अमोनिया से फॉर्म था। Question number 6. Which of the following events mark the beginning of formation of Earth's solid crust? अर्थ की सॉलिड क्रस्ट की जो बिगनिंग थी, जो स्टार्टिंग थी, जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है जो बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? कौन सी थ्योरी है? कौन सा इवेंट है? इट वॉज प्लेट टेक्टोनिक, कूलिंग एंड सॉलिड, कूल हो रही है, सॉलिडिफाइड हो रही है, वॉल्केनिक इरप्शंस फट रहे हैं, या अराइवल ऑफ मीटेरियोर्स, जो मीटेरोइड्स होते हैं उनका आना हो रहा है, अराइवल हो रहा है। तो अर्थ क्रस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी? ठंडी हुई थी, कूलिंग हुई थी और सॉलिडिफाइड हुई थी। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, जो चीज क्या हो जाती है? कूल डाउन होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। एज आई हैव टोल्ड यू, जहाँ पे IATION लग जाता है, दैट मीन्स के उसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। तो अर्थ का बनना, अर्थ की जो स्टार्टिंग है वो क्या है? एक तरह से प्रोसेस है। Question number 7. Which of the following gases was absent in the early atmosphere of the Earth? अर्ली एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग में कौन कौन सी गैसेस थी जो एब्सेंट थी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, वाटर वेपर। तो कौन सी एब्सेंट थी सबसे अर्ली गैस? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी लाइफ गिविंग गैस होती है, उस टाइम पे वो नहीं एग्जिस्ट करती थी। The Earth's core is primarily made of which two element? जो अर्थ का कोर है, आपको पता है अर्थ के 3 लेयर्स होती हैं। दिस इज कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो जो अर्थ का कोर है वो प्राइमरली किस से बना हुआ है? कौन से 2 एलिमेंट से बना हुआ है? तो हमने एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, निफे। अर्थ का कोर किससे बना है? निफे। Ni means, Nife means, Ni means nickel, and Fe means iron. So this answer is iron and nickel. The process by which the Earth's interior separated into layers. किस प्रोसेस के थ्रू जो अर्थ का इंटीरियर है वो सेपरेट हो रखा है इनटू लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है?
ग्रेविटेशनल सेटलिंग है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है, या मेटेरॉइड इम्पैक्ट है। तो जो अर्थ का इंटीरियर है, जो अर्थ हमें बांध के रखती है, वो किससे रखती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप अर्थ पे रहते हो। सो ग्रेविटेशनल जो इंटीरियर है अर्थ का, वो सेपरेट कैसे होता है? ग्रेविटेशनल सेटलिंग की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। Which stage came first in Earth's evolution? जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी, इवॉल्व का मतलब है जो चीज धीरे धीरे क्या होती है? बनती है। तो अर्थ के इवोल्यूशन में कौन सी स्टेज पहले आई? क्रस्ट बना, डिगैसिंग हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन हुआ, या एक्रीशन ऑफ पार्टिकल्स हुआ? तो अर्थ का जो इवॉल्व हुआ वो एक्रीशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हुआ, and this accretion is known as accumulation. accumulation का मतलब होता है कलेक्शन। तो पार्टिकल्स क्या हुए? एक साथ कलेक्ट हुए, उन पार्टिकल्स के कलेक्शन की वजह से सॉलिडिफिकेशन हुआ, और सॉलिडिफिकेशन की वजह से हमारी अर्थ इवॉल्व हुई। The term accretion in planetary formation refers to, जो टर्म एक्रीशन है वो प्लानिटरी फॉर्मेशन में किस शब्द से रिलेट करती है? As I have told you just now, accretion of particles means accumulation of particle, collections of particle. Obvious सी बात है, growth by accumulation of dust and gas. डस्ट और गैस का जब ग्रोथ होता है एक्यूमुलेशन के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? एक्रीशन कहते हैं, और ये हमारा प्लैनेटरी फॉर्मेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ अर्थ्स डिफरेंशिएशन अकर? जो अर्थ का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेशन, अलग होना। तो जो अर्थ का डिफरेंशिएशन है वो कब स्टार्ट हुआ, कब अकर हुआ? आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ ओशियंस, ओशियंस के आने की वजह से, जब उनका अपीयरेंस हो गया उसके बाद, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मून, मून बनने से पहले, या वाइल द अर्थ वाज स्टिल मोल्टन स्टेट, जब अर्थ जो थी अपनी मोल्टन स्टेट में थी। मोल्टन का मतलब है जब अर्थ जो थी हमारी पिघली हुई थी, मोल्टन थी, या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद हुआ। सो ये जो डिफरेंशिएशन था, वाइल द अर्थ वाज स्टिल मोल्टन, जब अर्थ जो थी मोल्टन थी। हमने भी बात की थी, कूलिंग और एक्यूमुलेशन एक साथ चल रहा है, सिर्फ शब्दों का खेल है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो सेम चीज बार बार रिपीट करके पूछता है बस, लेकिन क्या होता है, वर्ड्स की वजह से ये क्या कर देता है, आपको प्ले कर लेता है, और आप उसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग मार्क कर देते हैं। तो ऑप्शन को देखो, अर्थ डिफरेंशिएशन है, जब मोल्टन में थी, हमने थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि उस टाइम पे कूल डाउन और एक्यूमुलेशन, सॉलिडिफिकेशन साथ साथ चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, द मून इज बिलीव टू हैव फॉर्म ड्यू टू, जो मून है वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? इज फॉर्म ड्यू टू एक्रीशन ऑफ सोलर डस्ट की वजह से, कैप्चर थ्योरी की वजह से। सोलर डस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है मून से, हो ही नहीं सकता, कैप्चर थ्योरी कुछ है ही नहीं। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, कोई जायंट इम्पैक्ट क्या थी कि एक ह्यूज बॉल थी, जब वो कोलैप्स हुई थी, अभी हमने पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ये साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन विद अर्थ, अर्थ के साथ साथ फॉर्मेशन चल रही थी? नहीं, हमने परसों वाली क्लास में पढ़ा था, जब लास्ट क्लास हमारी हुई थी, कि अर्थ से पहले ओरिजिन किसका हुआ है? मून का हुआ है। इन्होंने बात की थी कि अर्थ और मून में पुश और पुल लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से टाइडल फोर्स जनरेट होता है, और हमने उसके फर्स्ट सेकंड दो मेथड भी पढ़े थे। तो जो हमारा मून है इज बिलीव टू हैव फॉर्म जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस की वजह से फॉर्म हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ क्रेटर्स ऑन मून, क्रेटर्स का मतलब होता है गड्ढे पड़ जाना। क्या होता है क्रेटर्स? मीन्स गड्ढे। इज एविडेंस ऑफ, किसका एविडेंस है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, tidal forces, heavy bombardment during early solar system and plate tectonics। तो ये क्या है? हैवी बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट का मतलब है, आपको ये भी पता होगा, लास्ट ईयर क्या हुआ था, राजस्थान में आके एक मेट्रॉइड गिरा था। जब ये मेट्रॉइड्स आके गिरते हैं किसी भी एरिया में, तो ये गड्ढे बना लेते हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड
उसको हम क्रेटर कहते हैं। और सेम चीज क्या होती है, जब मून के ऊपर मिट्रियोइड्स टकराते हैं, एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं, और वो टकरा के जब मून की सरफेस पे गिर जाते हैं, बॉम्बार्डिंग हो जाती है, आपस में टकरा जाते हैं सोलर सिस्टम के टाइम में, तो वहां पे क्रेटर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और क्रेटर लेक भी हमारी बहुत सारी हैं, जो वर्ल्ड में क्रेटर लेक्स के भी एग्जांपल्स आते हैं। The source of Earth's internal heat includes all except, जो अर्थ की इंटरनल हीट है उसमें जो सोर्स हैं वो सब इंक्लूड करते हैं, ऑल एक्सेप्ट कौन सी चीज छोड़ के जो हीट से कोई रिलेशन नहीं है, रेडियो एक्टिव डिके, एक्रीशनल हीट, कोर फॉर्मेशन प्रोसेस या सोलर रेडिएशन। तो सारे हीट के इंटरनल सोर्सेस कौन कौन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम एंड थोरियम बात की थी, ब्रेक होना, एक्रीशनल हीट कलेक्शन, हीट करेक्ट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई। ये भी होता है जब एक किसी भी चीज के ऊपर दूसरी चीज रखते जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। कोर फॉर्मेशन प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, कोर है तो मोल्टन स्टेट में होगा, अर्थ का इंटीरियर है। सोलर रेडिएशन का इससे कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द अर्लीस्ट नोन स्टेबल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो हमें नोन है, ड्यूरिंग विच ईयन, कौन से ईयन के टाइम पे, दिस इज आर्कियन, दिस इज रॉ फैक्ट क्वेश्चन है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर्कियन की वजह से क्या है, स्टेबल है, क्योंकि आर्कियन कंपाउंड जो है उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करके देता है, और उसमें सॉलिड और लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। The process through which gases like water vapor and carbon dioxide were released from the interior of Earth is called, जो जिस प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं, या सब्लिमेशन बोलते हैं। नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं, जब इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, मेजर रिजल्ट क्या है, अर्थ का डिफरेंशिएशन क्यों हुआ था, सेपरेशन क्यों हुआ था, ओशियंस बने थे, या कोर मेंटल क्रस्ट अलग हुआ था, ग्रीन प्लांट्स दिखे थे, या प्लेट टेक्टोनिक। आपको पता है जब अर्थ डिवाइड हुई तो हम 3 लेयर्स की बात करते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। द इनिशियल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज थॉट टू बी, जो इनिशियल सोर्स है पानी का अर्थ के ऊपर वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की वजह से है। आउट गैसिंग फ्रॉम वॉल्केनिक और कॉमेट्स जो है वो आउट गैस हो रहे हैं, बाहर रिलीज हो रहे हैं। इवेपोरेशन ऑफ मिनरल्स का इवेपोरेशन हो रहा है, या सोलर विंड है, सोलर हवाएं चल रही हैं। तो जो इनिशियल सोर्स है पानी का अर्थ के ऊपर वो आउट गैसिंग है, जो वॉल्केनोज और कॉमेट से निकल के आई है। The early earth did not support life due to absence of, जो early earth था वो लाइफ इसलिए नहीं सपोर्ट करता था, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ सपोर्टिंग गैस इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती थी इसलिए ये लाइफ सपोर्ट नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो लेयर स्ट्रक्चर है उसके लिए मेन एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन क्या है, मैंने क्लास में बताया है, लेयर्ड का मतलब होता है स्ट्रैटिफिकेशन, इसलिए हमें स्टैंडर्ड वर्ड पता होने चाहिए क्वेश्चन से। अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड पता है आप आंसर निकाल सकते हो। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन की बात करी है लेयर्ड स्ट्रक्चर अर्थ की, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर ना हीटिंग से मतलब है, ना कोलिजन से, ना रिसाइकलिंग से, इट इज रिलेटेड टू stratification, density stratification. What was the primary source of heat that led to the differentiation of earth layer? प्राइमरी सोर्स क्या है हमारी हीट का, जिसकी वजह से अर्थ लेयर जो है अलग हुई है, रेडियो एक्टिव डिके। हमने बताया था कि यूरेनियम और थोरियम के अंदर जब क्या हुआ, ब्रेकेज हुआ, हीट रिलीज हुई, तो ये अल्फा पार्टिकल्स में क्या हो गए, रिलीज हो गए। जब ये अल्फा पार्टिकल्स में रिलीज हुए थे तो इन्होंने एनर्जी रिलीज करी, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से जो डिफरेंट लेयर्स थी वो क्या हो गई, हमारी सेपरेट हो गई। द फॉर्मेशन ऑफ मून इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी, मून का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, अभी पढ़ा है, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस से। द एज ऑफ अर्थ इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय,
जो अर्थ की एज है वो आप किससे डिटरमाइन करते हो? फॉसिल के एविडेंस के फॉसिल कितने प्रेजेंट हैं, रेडियोमेट्री डेटिंग ऑफ रॉक्स, रेडियोमेट्री से कि रॉक्स की डेटिंग, रॉक्स के रिंग्स में, जैसे पेड़ में रिंग्स होते हैं तो उन रिंग्स से हमें पता चल जाता है कि उस पेड़ की, पर्टिकुलर पेड़ की उम्र क्या है, एज क्या है। ऐसे रॉक्स में क्या होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग पड़ जाती है, लाइंस पड़ जाती हैं, उससे पता चलता है, टेक्टोनिक स्टडीज से पता चलता है, या आई स्कोर एनालिसिस से पता चलता है। तो जो हमारी एज है वो किससे पता चलती है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ रॉक से पता चलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow we'll discuss more about this and we'll do more MCQs regarding this topic. So thank you so much. God bless you all.